सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शिक्षा के क्षेत्र में बाहर रहने वाले बच्चों को बाहर की चकाचौंध से कैसे दूर रहना चाहिए? जब तक हानि लाभ का दिमाग नहीं आएगा तब तक मेरे समझाने से भी कुछ नहीं होता। हमें अपनी ज़िंदगी में हानि लाभ देखना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बाज़ार में घूमने जाऊं, जाइए, हानि और लाभ विचार कर लीजिए कि बाज़ार में जाने में ज़्यादा लाभ है कि नहीं जाने में। और नहीं जाने में लाभ है, धर्म की किताबें पढ़ने में, धर्माचरण करने में हमें कितना लाभ है, और बाहर के अय्यासी भौतिकवाद में कितना लाभ है। आप तुलना कर लीजिए, अपने आप निर्णय मिल जाएगा यदि ईमानदारी से तुम करोगे तो। क्योंकि ईमानदारी से यदि करेंगे तो निर्णय होगा। एक शराबी ने कहा, बोले महाराज जी कि शराब जो है बहुत अच्छी चीज़ है महाराज जी, आप समझते नहीं हैं क्योंकि आपने कभी पी नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, सारे गम मिटा देती है। और जब शराब पी लेते हैं तो हम कभी राजा नहीं बन सकते, लेकिन शराब के मज़े में किंग, आई एम किंग। बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने बहुत बहस की। महाराज जी इतनी बढ़िया चीज़ है, दुनिया में सब चीज़ें ख़त्म हो जाए लेकिन शराब ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो बोलते रहे। मैंने कहा भाई आपके लिए जब आप इतने दावे से कह रहे हैं तो मैं इसको अच्छा मान लेता हूँ, और आज के बाद फिर नहीं बोलूँगा। मैं कहूँगा शराब बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो नहीं पीऊँगा लेकिन विरोध नहीं करूँगा। बस मुझे प्रमाण पत्र दे दीजिए कि शराब अच्छी चीज़ है कि नहीं। थोड़ा मैं बोल रहा हूँ ना शराब अच्छी चीज़ है, मैंने प्रमाण पत्र चाहिए। थोड़ा प्रमाण पत्र किसका चाहिए, उससे लिखवा दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं एक प्रश्न पूछता उसका जवाब दे देना। बोले मैंने पूछ लीजिए, शराब अच्छी चीज़ है। मैंने आपके यहाँ बिटिया है, शादी हो गई? बोले हो गई। मैंने कहा बिटिया है क्या? बोले है। कितने साल की है? बोले जवान हो गई। वो हिचक गए कि महाराज जी एकदम बिटिया पे कैसे आ गए। मैंने कहा बस इतना सा आज कीजिए, घोषणा कर दीजिए शराब बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बिटिया की शादी उसी से करूँगा जो सबसे ज़्यादा शराब पिएगा। और है हिम्मत तो पेपर में निकालिए, सबसे ज़्यादा शराब पीने वाला मुझे कुंवर साहब चाहिए। करिए, माइक दूँ तुम्हें, मैं घोषणा कराऊंगा अपने जिज्ञासा समाधान के अंदर बैठा के। बोले महाराज ये तो संभव नहीं। मैंने क्यों? शराब अच्छी चीज है तो शराबी कुंवर साहब क्यों नहीं? उन्होंने पैर पकड़ लिए। बोले महाराज शराब बहुत गंदी चीज है। मैंने कहा अब काम नहीं चलेगा ऐसा। तुमने साधु के सामने शराब अच्छी की और मेरा मुंह बंद करने का प्रयास किया। अब जब तुमने मेरा मुंह बंद करने का प्रयास किया है तो अब मैं तेरी शराब बंद कराऊंगा, तभी ये मुंह बंद होगा, नहीं तो फिर ध्यान रख लो। या तो ये घोषणा करो कि मेरी बेटी का कुंवर साहब सबसे ज्यादा भारत में जो शराब पिएगा उसके साथ दुआएं होगा, दिन भर पिएगा, दिन भर पड़ा ही रहेगा वो। ये घोषणा हिम्मत है तुम्हारी? बोले नहीं महाराज ये तो नहीं है। कौन सा वर चाहे तो? बोलो शराब नहीं पीवे। तो बोलो शराब अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़? बुरी चीज़? तो श्रीफल लाओ, आज के बाद शराब छू ली। बोले महाराज अब तो वैसे ही नहीं छूँगा क्योंकि मैं खुद ही हार गया। तो ये जो झूठी प्रशंसाएं लोग करते हैं भौतिकता की, अय्यासी की, मस्ती की, उनको 2 मिनट में परास्त कर दूंगा। ये सब ऊपर की चीज़ें हैं। मौज मस्ती अच्छी चीज़ है तो ठीक है, बेटा कल से मौज मस्ती करेगा, फिर देख लीजिए आप। तो इन सब चीज़ों को हमें ज़िंदगी के साथ जोड़ना है और उनको दिखाना है और प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि तुम जिसको अच्छा कह रहे हो कल उसी चीज़ को तुम बुरा करते हुए क्यों पाए जाते हो। तो इन सब चीज़ों पर ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। साधु संतों के दर्शन करते समय
यदि हम सामने वाले के कष्टों को दूर करने के लिए भावना भाते हैं तो क्या हमें कोई दोष लगता है? यदि जिंदगी की आवश्यक वस्तुओं के संबंध में विचार कर रहे हो, किसी के कष्ट दूर करने का विचार कर रहे हो, अपने कष्ट दूर करने का विचार कर रहे हो, तो आगम में ऐसी कोई दोष नहीं है। शास्त्र भरे पड़े हैं इस संबंध में। ये तो मनुष्यों की बात तुम कह रहे हो, पूरी शांति धारा इसी से भरी है। पूरी शांति धारा इसी जगत कल्याण से भरी है। यहाँ तक भरी कि पशुओं में भी बीमारी छिन्न छिन्न है, भिन्न भिन्न है। पेड़ पौधों में बीमारी छिन्न छिन्न है, भिन्न भिन्न है। एक बार मैंने कुत्ते के कष्ट दूर करने के लिए शांति धारा कराई थी। इससे ज़्यादा तो तुम और क्या मांगोगे? तुम तो इतना ही मांगोगे परिवार के कष्ट दूर हो जाए, आपके मनुष्यों के कष्ट दूर हो जाए। हमने तो कुत्ते तक के कष्ट दूर करने के लिए शांति धारा कराई थी और भावना भाई थी, भगवान इसका कष्ट दूर होना चाहिए। कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ हो, धर्म इतना भीतरागी नहीं है कि तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ दे। धर्म इतना भीतरागी है कि तुम्हारी गृहस्थी संवार करके और मोक्ष मार्ग को चला दे। जैन धर्म संसार को बिगाड़ता नहीं है, संसार को संभालता है। संभल के चलो और सावधानी बरतता है। उसके लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं, उस संबंध में गृहस्थ इच्छा करता है तो अभ्युदय सुख के नाम से सभी शास्त्रों में भरे पड़े हैं। तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि, इस प्रकार के कार्य करते हुए पाए गए, अनुष्ठान करते पाए, कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वाध्याय करते समय अगर साथ वाला व्यक्ति देर से आता है और वही व्यक्ति स्वाध्याय पूरा करके उठ जाता है तो क्या इसमें कोई दोष होगा? पहली बात, जब स्वाध्याय चालू हो गया है, दूसरा व्यक्ति आता है तो उठना नहीं चाहिए। पर स्वाध्याय चालू है, अन्य चालू बने रखना चाहिए। शांति धारा वगैरह में हाथ लगाने से थोड़ा ठीक नहीं है, व्यवस्था बिगड़ती है। हाथ जोड़कर अनुमोदना करो ना। हाथ जोड़ने से अपनी अनुमोदना हो जाएगी। तो हाथ, आपने यहाँ हाथ लगा दिया, अब यहाँ हाथ उसका पसीना है, पसीना होने से आपका हाथ लग गया और गंदा हो गया हाथ। अब तुम फिर से नहीं धोया या धोया, कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए शरीर, हमारे शास्त्र में कहा है कि भगवान की भक्ति आदि करते समय एक दूसरे के शरीर का स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के शरीर का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। इतना अंतर उसमें होना चाहिए। स्पर्श नहीं करें तो अच्छा यही है। फिर भी कलश में यदि हाथ लग जाता है, उचित कजादत कभी, तो बात अलग है, मार्ग नहीं है। अभी एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि संसार, उसमें एक संशोधन कर लेना, क्योंकि आज बहुत बड़ी बात हमने समर्थन कर दिया कि यदि तुम्हारा मकान नहीं बन रहा है, आपको ये प्रश्न था ना किसका, यदि आपका मकान नहीं बन रहा है तो आप मकान बनाने के लिए शांति धारा कर सकते हैं। आपको यदि मान लो बेटा बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो शादी की कामना कर सकते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ जो आप, कभी कभी एक आध शांति धारा उसकी भी कर लेना। भगवान इतनी कमाई हो जाए कि मैं एक मंदिर बना सकूं। मैंने मकान की बनाई नहीं की। आपका मकान नहीं बन रहा है तो मात अकेले संसार के लिए, मात संसार के लिए ही मात धर्म करना वो मिथ्या है। मात संकट में ही धर्म करना मिथ्या है। सुख और दुख दोनों में हम धर्म करेंगे, फिर दुख में भी करेंगे, सुख में भी करेंगे। हम मकान बनाएंगे तो मंदिर बनाने का भी कभी भाव कर लेना। जैसे आपने कहा भगवान मेरा मकान बन जाए, जैसे आपने कहा भगवान बेटी की शादी हो जाए, अच्छी बढ़िया शान से कर सकूं, इज्जत से कर सकूं, तो कभी कभी ये भी भाव कर लेना, हे भगवान कभी शान से एक विधान कर सकूं, आपका विधान कर सकूं। दोनों को लो। आप ग्रस्त हैं, धर्म रहित, देखो मैंने कहा था धर्म रहित गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी और पूर्णता धर्म गृहस्थी में आ जाएगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। तो ना नष्ट होने दो, ना भ्रष्ट होने दो,
दोनों करो। भगवान दुख में भी आया हूँ तो सुख में भी आया हूँ। कल मांगने आया था, आज देने आया। क्या सिस्टम लगाना? ये भगवान के सारे सिस्टम ऋण के रूप में रखो। जैसे साहूकार से तुम ऋण ले लेते हो आवश्यकता पड़ने पर, और फिर लेने के बाद गायब हो जाओ, तो ऋण माना जाएगा कि नहीं? यदि साहूकार ने हमें ऋण दिया है तो हमारा कर्तव्य क्या है? एक दिन हम लौट आए। इसी प्रकार भगवान से हमने कभी मुसीबत में मांगा है तो एक दिन कहें, प्रभु आज मांगने नहीं आया हूँ, आज कुछ देने आया हूँ। बस इसी का नाम तो दान है और इसी का नाम तुम्हारा। इसलिए सारे लोगों से कहना है, धर्म और कर्म को बैलेंस बनाओ। धर्म और कर्म की, अकेला कर्म के लिए धर्म करोगे तो धर्म वो गलत हमें रिएक्शन करेगा, और कर्म और धर्म का बैलेंस बना के चलोगे तो गृहस्थी के लिए कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति में उपनय का क्या अर्थ है और आत्मा हर कार्य को पूर्ण करने का निर्णय लेती है, तो इस पुद्गल में मन और मस्तिष्क की क्या भूमिका रहती है? नए जो साथ हैं वो संग्रह नए की अपेक्षा से हैं, और बाकी जो नए हैं, जितने शब्द हैं उतने नए हैं, उतने नए हैं जितने शब्द हैं। जैसे महावीर स्वामी का नाम महावीर है, अजितनाथ का, तो दोनों के नए अलग हैं, क्योंकि महावीर की अपेक्षा महावीर हैं, वो ऋषभनाथ नहीं है। ऋषभनाथ हैं, वो महावीर नहीं है। तो यहाँ भी नए लगता है। जब कोई सापेक्ष कथन किया जाए तो वहाँ नए लगते, जितने शब्द हैं उतने नए हैं, ऐसा माना जाता है। वो उपचारित नए तो यही व्यवहार के लिए, ये घड़ी, ये चश्मा मेरा है, कहाँ है तुम्हारा? ये तो पुद्गल का है। तो उपचारित नए कहता है उपचार से मेरा है नहीं। उपचारित का अर्थ है हमें कार्य करने के लिए इसकी ज़रूरत है, इसलिए मेरा कह रहा हूँ। उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत, ये सब नए हमारे व्यवहार में आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पर द्रव्य को मैं हमेशा के लिए अपना मान लूँ, तो नए उसमें हमें व्यवहार करने की सुविधा देता है कि इससे हमारा कार्य के लिए संबंध है, वस्तुतः मेरे से इससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा की जहाँ तक बात है तो आत्मा ही सब कुछ, जो कुछ भी है सब आत्मा है। मन और मस्तिष्क ये खिड़कियाँ हैं। जैसे अपने आत्मा देखती है लेकिन आँख से देखती है, तो आँख एक खिड़की है देखने के लिए, आँख आत्मा नहीं है। ऐसे ही मन आत्मा नहीं है। जब भी सोचता है आत्मा तो मन से सोचता है, जैसे हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, ऐसे ही मन से सोचते हैं। इसलिए मन एक पौद्गलिक है, जैसे आँख, कान, नाक आदि हैं, ऐसा ही मन है। विचार जो हैं, इन पुद्गल के निमित्त से हुए विचार हमारे अंदर उत्पन्न हुए। विचार ज्ञान नहीं है। मन और इंद्रियों का आलम्बन लेकर के जो भाव हुए वो विचार कहलाते हैं। जैसे ये चश्मा है और महाराज का है, तो ये हुआ विचार, और ज्ञान क्या होगा? चश्मा है बस। संबंध का ज्ञान नहीं होता। जब संबंध का ज्ञान होता है तो विचारों के अंतर्गत आता है। इसलिए ज्ञान से भिन्न विचार हैं। विचार नैमित्तिक होते हैं, निमित्त आने पर उत्पन्न होता है वो विचार है, और स्वतः जो उत्पन्न होता है वो ज्ञान है। नमोस्तु गुरुदेव। लोकोदय तीर्थ में दान हम 10 साल तक दे सकते हैं, तो यह दान किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? दान की श्रेणियाँ हमारी आवश्यकता के अनुसार और समर्थ के अनुसार होते हैं। नियम और धर्म के साथ शक्ति तस् त्यागा एक शब्द दिया है। जब किसी चीज़ की हम सीमा बांधते हैं या समय लेते हैं तो उसमें हमारी शक्ति का विचार होता है। सामने वाला, आज जैसे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को कोई फैक्ट्री खोलना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक से क्या करते हैं? तो चुकाते कैसे हैं?
तो जब शक्ति हो जाए तब खोल लेना ना फैक्ट्री। जब शक्ति हो जाए तब, जब शक्ति होगी, जब फैक्ट्री की लायक, फैक्ट्री की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। और आज उपयोगिता है तो शक्ति नहीं है, तो फिर लोन की व्यवस्था है। इसी प्रकार जब शक्ति होगी तब लोकोदय नहीं होगा। आज लोकोदय है तो एक किस्त पर लोन लिया जा रहा है कि भाई किस्त में दे दूंगा। आज यदि सरकार की तरफ से लोन और किस्तें बंद हो जाएं तो कितना नुकसान है बोलो। आज कितना किस्तों के सारे बड़े बड़े व्यापार, फैक्ट्री किस पे चल रही हैं? जितने बड़े बड़े, जितने उद्योग, चाहे टाटा बिरला डालमिया क्यों ना हो, वे सबके धंधे किस पे चल रहे हैं? लोन पे और किस्तों, और फिर बाद में रिटर्न किस्तों पे जाए। 90% गाड़ियां किस्तों पे उठती हैं, 10% नकदी पे उठती तो है। 25% मान लो, 75% तो क्यों उठा दे? जब पैसा हो जाए तब लेना ना। आवश्यकता आज है और आज समर्थ नहीं है तो सरकार ने कहा किस्तें दो। आज लोकोदय है, समर्थ नहीं है तो इस सरकार ने कहा किस्तों पे लो। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन में सप्तभंगी का क्या अर्थ है? सप्तभंगी का अर्थ होता है किसी भी चीज को सापेक्ष करके कहना। अस्थि है, जैसे ये चश्मा है, ये अस्थि हुआ, घड़ी नहीं है। जिस समय ये चश्मा है उसी समय ये घड़ी है क्या? नहीं है। तो अस्थि और नास्ति है। अब अस्थि और नास्ति को एक साथ कहो कि चश्मा है, घड़ी नहीं है। 2 बार मत बोलो, एक बार में बोलो। बोल ही नहीं सकते, इसको अवक्तव्य बोलते हैं। 2 विरोधी संबंध जहाँ बनते हैं तो स्वयं की अपेक्षा अस्थि, पर की अपेक्षा नास्ति। लेकिन दोनों को हम एक साथ संबंध बनाना चाहें कि ये जीव है, पुद्गल नहीं है, तो नहीं बोल सकते। उसे हमें 2 वाक्य बनाना पड़ेंगे, तो अवक्तव्य कहलाता है। हम 2 को एक साथ नहीं बोलते। और जिस समय हमने अस्थि बोला कि ये चश्मा है, उस समय घड़ी नहीं बोला, तो ये नास्ति अवक्तव्य है। और जिस समय कहा ये घड़ी नहीं है तो अस्थि अवक्तव्य हो गया। तो अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्थि नास्ति अवक्तव्य, अस्थि नास्ति और अस्थि नास्ति, इस प्रकार 7 भंग बनते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सामान्य केवलधारी मुनियों को क्या पहले से 63 रिद्धियां प्राप्त होती हैं? कोई जरूरी नहीं, रिद्धियां मोक्ष का कारण नहीं है। अतः कोई भी रिद्धि प्राप्त न हो, मात्र रत्नत्र यदि प्राप्ति है तो वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई भी रिद्धि के बिना डायरेक्ट केवल ज्ञान रूपी रिद्धि भी हो सकती है। सुधा समाधान